हनुमान जी को कलयुग में सबसे प्रमुख देवता माना जाता है। रामायण के सुंदरकांड और तुलसीदास की हनुमान चालीसा में बजरंगबली के चरित्र पर विस्तार से प्रकाश डाला गया है। इसके अनुसार हनुमान जी का किरदार हर रूप में लोगों के लिए प्रेरणादायक है। हनुमान जी के बारे में तुलसीदास जी लिखते हैं, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरत हनुमत बलबीरा। यानी हनुमान जी में हर तरह के कष्ट को दूर करने की क्षमता है। आज हम आपको बता रहे हैं हनुमान जी के कुछ खास गुण। इन्हें अपनाकर आपके सभी कष्ट दूर हो सकते हैं। खास बात यह है कि आपके प्रोफेशनल जीवन में भी ये गुण काफी काम आएंगे। संवाद कौशल। सीता जी से हनुमान जी पहली बार रावण की अशोक वाटिका में मिले। इस कारण सीता जी उन्हें नहीं पहचानती थी। एक बानर से श्री राम का समाचार सुन वो आशंकित भी हुई, परंतु हनुमान जी ने अपने संवाद कौशल से उन्हें यह भरोसा दिला दिया है कि वह राम के ही दूत हैं। सुंदरकांड में इस प्रसंग को इस तरह व्यक्त किया गया है, कपि के वचन सब प्रेम सुनी, उपजा मन विश्वास, जाना मन क्रम वचन, यह कृपा सिंधु करदास। चतुराई। हनुमान जी ने समुद्र पार करते समय सुरसा से लड़ने में समय नहीं गवाया। सुरसा हनुमान जी को खाना चाहती थी। उस समय हनुमान जी ने अपनी चतुराई से पहले अपने शरीर का आकार बढ़ाया और अचानक छोटा रूप कर लिया। छोटा रूप करने के बाद हनुमान जी सुरसा के मुंह में प्रवेश करके वापस बाहर आ गए। हनुमान जी की इस चतुराई से सुरसा प्रसन्न हो गई और रास्ता छोड़ दिया। चतुराई की यह कला हनुमान जी से आप सीख सकते हैं। आदर्शों में कोई समझौता नहीं करना। आदर्शों से कोई समझौता नहीं करना हनुमान जी से आप सीख सकते हैं। लंका में रावण के उपवन में हनुमान जी और मेघनाथ के मध्य हुए युद्ध में मेघनाथ ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी चाहते तो वह इसका तोड़ निकाल सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह ब्रह्मास्त्र का महत्व कम नहीं करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने ब्रह्मास्त्र का तीव्र आघात सह लिया, हालांकि यह प्राणघातक भी हो सकता था। तुलसीदास जी ने इस पर हनुमान जी की मानसिकता का सूक्ष्म चित्रण व्यक्त किया है। ब्रह्मा अस्त्र तेहि साधा, कपि मन कीन्ह विचार, जो न ब्रह्मसार मानहु, महिमा मिटाई अपार। बहुमुखी भूमिका में हनुमान जी। बहुमुखी भूमिका में हनुमान जी से आप ये गुण सीख सकते हैं। हम अक्सर अपनी शक्ति और ज्ञान का प्रदर्शन करते रहते हैं, कई बार तो वहाँ भी जहाँ उसकी आवश्यकता नहीं होती। हनुमान चालीसा में लिखा गया है, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। सीता के सामने उन्होंने खुद को लघु रूप में रखा क्योंकि यहाँ वह पुत्र की भूमिका में थे, परंतु संहारक के रूप में वो राक्षसों के लिए काल बन गए। एक ही स्थान पे अपनी शक्ति का दो अलग अलग तरीके से प्रयोग करना हनुमान जी से सीखा जा सकता है। समस्या नहीं समाधान स्वरूप। समस्या कोई भी हो उसका समाधान कैसे करें, ये साक्षात हनुमान जी से आप सीख सकते हैं। जिस समय लक्ष्मण रणभूमि में मूर्छित हो गए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए हनुमान जी पूरा पहाड़ उठा लाए, क्योंकि वह संजीवनी बूटी नहीं पहचानते थे। हनुमान जी यहाँ हमें यह सिखाते हैं कि मनुष्य को शंका स्वरूप नहीं वरन समाधान स्वरूप होना चाहिए। आत्ममुग्धता से कोसों दूर होना आप हनुमान जी से सीख सकते हैं। सीता जी का समाचार लेकर सकुशल वापस पहुंचे श्री हनुमान जी की हर तरफ प्रशंसा हुई, लेकिन उन्होंने अपने पराक्रम का कोई किस्सा प्रभु राम को नहीं सुनाया। यह हनुमान जी का बड़कपन था, जिसमें वह अपने बल का सारा श्रेय प्रभु राम के आशीर्वाद को दे रहे थे। प्रभु श्री राम के लंका यात्रा वृत्तांत पूछने पर हनुमान जी को जो कहा उससे भगवान श्री राम हनुमान जी की आत्ममुग्धता विहीन व्यक्तित्व के कायल हो गए। नेतृत्व क्षमता। आप
नेतृत्व की क्षमता श्री हनुमान जी से सीख सकते हैं। समुद्र में पुल बनाते वक्त अपेक्षित कमजोर और उच्च श्रृंखल वानर सेना से भी कार्य निकलवाना उनकी विशिष्ट संगठनात्मक योग्यता का परिचायक है। राम रावण युद्ध के समय उन्होंने पूरी वानर सेना का नेतृत्व संचालन प्रखरता से किया। सबसे महत्वपूर्ण समर्पण का गुण। आप श्री हनुमान जी से यह समर्पण का गुण सीख सकते हैं। हनुमान जी एक आदर्श ब्रह्मचारी थे। उनके ब्रह्मचर्य के समक्ष कामदेव भी नतमस्तक थे। यह सत्य है कि श्री हनुमान विवाहित थे, परंतु उन्होंने यह विवाह एक विद्या के अनिवार्य सत्य शर्त को पूरा करने के लिए अपने गुरु भगवान सूर्यदेव के आदेश पर किया था। श्री हनुमान जी के व्यक्तित्व का यह आयाम हमें ज्ञान के प्रति समर्पण की शिक्षा देता है। इसी के आधार पर हनुमान जी ने अष्ट सिद्धियों और सभी 9 निधियों की प्राप्ति की। तो दोस्तों, देखा श्री हनुमान जी के माध्यम से आप कैसे एक MBA का गुण सीख सकते हैं। किस प्रकार आप जीवन में रहें, किस प्रकार आप अपने जीवन में ऊंचाइयों को पाए, एक साक्षात तुलसीदास जी ने अपने हनुमान चालीसा में व्यक्त कर रखा है कि व्यक्ति को किस प्रकार से रहना चाहिए, कब क्या बोलना चाहिए, कौन से समय पे कितनी चतुरता दिखानी चाहिए, कौन से समय पे छोटा और कौन से समय पे बड़ा बनना चाहिए, कहाँ पर अपने स्वामी के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। दोस्तों, समर्पण एक बहुत बड़ा आदर्श है जो अपने जीवन में हर व्यक्ति को लाना चाहिए। हनुमान जी के माध्यम से आप ये भी सीख सकते हैं कि आपका पोशाक कैसा होना चाहिए, आप कैसे दिखने चाहिए। तुलसीदास जी ने लिखा है, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र वो ध्वजा बिराजे, कांधे मूछ जनेऊ साजे। अर्थात हनुमान जी के केस सजे हुए हैं, कान में कुंडल है, कांधे पे जनेऊ है, यानी पूरी तरीके से वह सुसज्जित है। कोई भी व्यक्ति अपने व्यक्तित्व को जब तक अपने पोशाक से नहीं निखारेगा, उसके अंदर की निखारता बाहर नहीं आएगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए, और मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हनुमान जी।